तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे पेनलम 1 में 9 एरा फॉर्मेशन एक्टिव हो चुकी थी, जिससे इविल किंग जाग उठा था और लाओजी के ऊपर अटैक कर उसे घुटनों में ला दिया था और लाओजी को टोन करते हुए कहा था, मुझे पहले लगा था तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे अभी पता चल चुका है तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते लाओजी उस इविल किंग के बात सुन के हंस रहा था। वो हंसते हुए उसके चश्मा उतारता है और कहता है, मैंने सोचा था मैं मेरे पावर को एक सेफ प्लेस में अवेकेंट करूंगा, लेकिन जबकि तुम आज मुझे फोर्स कर रहे हो तो मुझे यही पड़ी मेरे पावर को अवेकेंट करना पड़ेगा। इतना कह के लाओसी उसके पावर को अवेकेंट करने लगता है। लाओसी को ऐसा करते देख के वो इविल किंग हैरान था। वो कहता है, कोई भी कैसे इतना ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, फाइट के अंदर अपने पावर को अवेकेंट कर सकता है। अगर ये लड़का जैसा कह रहा है अपने पावर को यहाँ पर अवेकेंट कर लेता है तो मुझे भी उसके साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। लेकिन हम देख पाते लाओसी उस इविल किंग के बात को इग्नोर करके उसके पावर को अवेकेंट करते जा रहा था। लाओसी के बाल पूरा का पूरा व्हाइट हो चुका था और उसके बॉडी से येलो एनर्जी बाहर निकल रही थी। ये देख के इविल किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके शार्प क्लोज से लाओसी के ऊपर हमला करते हुए कहता है, अब मरो। अगर मैं तुम्हें अवेकेंट होने से पहले मार देता हूँ तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हम देख पाते लाओसी तब तक उसके पावर को अवेकेंट कर लिया था। तभी लाओसी उसके दो उंगली को आगे करता है और उंगली से एक अटैक करता है, जिससे उस इविल किंग का एक हाथ कट जाता है। लाओसी के ऐसा पावर देख के वो इविल किंग हैरान था। वो सोचता है, ये लड़का तो बस अभी अभी उसके पावर को अवेकेंट किया, लेकिन वो कैसे इतना ज्यादा आसानी से उसके पावर को यूज कर पा रहा है। उसे देख के लग रहा है जैसे कि वो इस पावर को कई सालों से यूज करते हुए आ रहा है। इतना कह के इविल किंग उसके हाथ को हील करने लगता है, फिर कहता है, लेकिन इसका क्या फायदा, तुम जितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो उसके बाद भी तुम कभी भी मुझे मार नहीं पाओगे। मैं मेरे सारे के सारे इंजरी को इंस्टेंट हील कर सकता हूँ। ये देख के लाउजी हंसने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था तुम स्ट्रांग हो, मैंने अभी अभी मेरे पावर को अवेकेंट किया है। अभी मैं मेरे पावर को फुल पोटेंशियल के साथ तुम्हारे ऊपर यूज कर पाऊंगा। ये सुन के वो इविल किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बॉडी से कुछ ब्लू कलर के सोल को बाहर निकाल के उनसे लाओसी के ऊपर हमला कर देता है। मगर लाओसी इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो फिर से उसके हाथ से कुछ येलो कलर के लेजर बीम टाइप का शूट करता है, जिससे इविल किंग दूर फेंका जाता है। इस हमले से इविल किंग बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो लाओसी के सामने बहुत ज्यादा बेबस फील कर रहा था। वो सोचता है, ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी सामने से लाओसी उसके कल्टीवेशन पावर को उसके हाथ में निकल के देखते हुए हंसने लगता है और कहता है, मैंने जितना सोचा था मैं अवेकेंट होने के बाद उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तभी वो इविल किंग कहता है, बच्चे तुझे पता भी है मैं इतना ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया है। लगभग 600 ईयर से मैं उस ड्रैगन भेन की पावर को एब्सॉर्ब करते गया, जिससे मुझे एब्सोल्यूट पावर मिला। क्या तू सोच रहा है तू इतना आसानी से मुझे मार देगा? इतना कह के वो लाओसी की तरफ बढ़ जाता है और उसके हाथ से लाओसी के ऊपर एक अटैक करता है। लाओसी भी सेल्फ डिफेंस के लिए उसके हाथ से उस इविल किंग को बीच से फाड़ डालता है। तभी अचानक से वहां पर कुछ अजीब होता है। वो इविल किंग वहां से धुआं बन के गायब हो जाता है। ये देख के लाओजी हंसते हुए कहता है, सोल एस्केप टेक्निक, अच्छा है। दूसरी तरफ उस इविल किंग को दिखाया जाता है जो उस टेम्पल को छोड़ के भाग रहा था। वो कहता है, अगर मैं उस लड़के के साथ और थोड़ा सा फाइट करता तो मैं मर सकता था। मैं उसे अच्छा बुद्धू बनाया, लेकिन अभी मुझे सबसे पहले कुछ ह्यूमन को ढूंढना पड़ेगा जिनके सोल को एब्सॉर्ब करके मैं फिर से पावरफुल हो सकूं और पावरफुल बन के उस लड़के को हरा सकूं। ऐसे ही आसमान में उड़ते हुए उसका नजर कुछ पुलिस ऑफिसर के ऊपर गिरता है और बहुत ही स्पीड से उन पुलिस ऑफिसर के बीच से गुजरते हुए उन सब के सोल को एब्सॉर्ब करके उन सबको इविल स्पिरिट बना देता है। शिनशिप टोके सिंह सिंह को दिखाया जाता है जो उस लेडी से माफी मांग रही थी। मैम मुझे माफ कर देना, मैं आपके बेटे के मिसिंग के ऊपर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया, जिसलिए आप इस पेनलम में आए और आप भी इन इविल स्पिरिट से मारा गए। वो लेडी जिंगजिंग के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, बेटी तुम माफी मत मांगो, मुझे पता है तुमने अपना पूरा कोशिश किया और अभी पेनलम में जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन को तुम क्या पूरा का पूरा मिलिट्री बटालियन भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस सिचुएशन को बस एक एक्सपर्ट ही आके कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा वो लेडी और कुछ भी कहती, तभी उनके डोर के बाहर भागते हुए और एक पुलिस ऑफिसर आता है और सिंह सिंह को उस घर के डोर को ओपन करने के लिए कहता है।
तभी सिंग सिंग उस लेडी से पूछती है, मैम क्या मैं डोर ओपन करूं? इस पे वो लेडी हाँ में सिर हिलाती है। सिंग सिंग भी घर के डोर को ओपन करता है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर अंदर आते हुए कहता है, मैम सिंग सिंग आपको ढूंढने के लिए हम इस पेल्लम में आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अनजान किसी रीजन से हमारे सारे के सारे ऑफिसर ज़ॉम्बी बनते जा रहा है। तभी अचानक से पीछे से इविल किंग उस पुलिस ऑफिसर को सिर से पकड़ लेता है और उसके सोल को एब्सॉर्ब करके उसे इविल स्पिरिट बना देता है और कहता है, मुझे नहीं पता किसने इस घर के बाहर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर लगाया है। अगर तुम लोग खुद से इस घर के डोर को ओपन नहीं करते तो मैं कभी भी इस घर के अंदर घुस नहीं पाता। वो लेडी भी इविल किंग को यहाँ पर देख के बहुत ज्यादा हैरान थी। वो सोचती है कैसे इविल किंग इतना जल्दी रिजरेक्ट हो गया। तभी अचानक से इविल किंग सिंग सिंग को गले से पकड़ लेता है और सोचता है, मुझे जहाँ तक लगता है इस घर के बाहर जिसने भी बैरियर लगाया है वो ये बैरियर इसी लड़की को बचाने के लिए बनाया है। मुझे इस लड़की को होस्टेस बना लेना चाहिए और इसी लड़की को यूज करके मैं उस आदमी को मार सकता हूँ जिसने ये बैरियर बनाया है। अगर मैं उस आदमी के सोल को एब्सॉर्ब कर लेता हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी अचानक से सिंग सिंग उस इविल किंग के हाथ में हमला कर इविल किंग से फ्री हो जाता है और वह से भागना शुरू कर देती है। मगर इविल किंग पीछे से कुछ एनर्जी से हाथ बना के सिंग सिंग के ऊपर हमला करता है और सिंग सिंग को उस हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, लड़की मैं सोच रहा था मैं तुम्हें और थोड़ी देर के लिए जीने दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से भागने का कोशिश करके बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। अब मैं तुम्हें मारने आला हूँ। इतना कह के उसके हाथ में लेजर बीम बना के सिंग सिंग की तरफ शूट करता है। वो लेजर बीम सिंग सिंग को लगता उससे पहले सिंग सिंग के सामने वो लेडी आ जाता है, जिससे वो लेजर बीम उस लेडी को लग जाता है। वो लेडी वहां से गायब होते हुए उस इविल किंग से कहता है, बेटा शंगजू क्या ये तुम हो? लेकिन तुम कैसे इविल किंग बने? और इसी के साथ हमें एक छोटी सी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेडी उसके लड़का मतलब शंगचू के पास कॉल किया था। कॉल करके कहती है, बेटा इस न्यू ईयर क्या तुम घर लौटोगे? शंगचू कहता है, नहीं मॉम मैं इस न्यू ईयर घर नहीं लौट पाऊंगा। आपको तो पता है मैं कितना ज्यादा काम में बिजी होता हूँ और अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो हम लोग कैसे एक रिच और हेल्दी लाइफ को बिता पाएंगे। और मॉम आपको तो पता ही है मेरा सपना है मैं बहुत ज्यादा अमीर बनूं। उसका मॉम कहती है, लेकिन बेटा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, तुम प्लीज घर लौट आओ। गाँव में हमारा जितना भी जमीन है वहाँ पर हम लोग फार्मिंग करके हमारी जिंदगी को अच्छे से बिता लेंगे। ये सुन के संगसु गुस्सा हो जाता है और कहता है, मॉम मुझे कुत्तों वाला जिंदगी नहीं बिताना है और आपको तो ये बात भली भांति मालूम है जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो कमजोर के ऊपर राज करता है, मुझे बिल्कुल भी कमजोर बन के नहीं रहना है, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बनना चाहता हूँ। इतना कह के वो कॉल को कट कर देता है और फूट फूट के रोने लगता है। दूसरी तरफ उसके मॉम को मतलब उस लेडी को दिखाया जाता है, वो भी उसके लड़के के ऐसा बात सुन के रो रही थी। इसी के साथ हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शंगजू कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा था। तभी उसके मॉम का कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है मगर नेटवर्क ना आने के कारण से वो पहाड़ के बिल्कुल किनारा में जाके नेटवर्क ढूंढ रहा था। तभी अचानक से उसके पैर के नीचे की पत्थर टूट जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे शंगशु का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। मगर मौत से पहले उसका बस एक ही रिग्रेट था, वो उसके मॉम से मिल नहीं पाया। तभी अचानक से उसके नीचे से कुछ रेड कलर का इविल एनर्जी बाहर निकलने लगा और वो एनर्जी उसे अपने अंदर समेटते हुए कहा, क्या तुम जीना चाहते हो? अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे इनहेरिटेंस को इनहेरिट करो। शिन प्रेजेंट में आता है, हम देख पाते शंगजू उसके हाथ से उसके मॉम को मारने से बहुत ज्यादा दुखी था और वो धीरे धीरे इविल किंग के पावर को ओवरकम करके फ्री हो रहा था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या शंगजू इविल किंग के पावर को ओवरकम करके फ्री हो पाएगा या फिर इविल किंग फिर से उसके ऊपर हावी हो जाएगा? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, शायद से आज आ जाए या फिर कल तक आ जाएगा, तो उस एपिसोड के लिए वेट करो।